नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। ईडी ने उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर बड़ा एक्शन लिया है। नवाब मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक को दाऊद का मददगार करार देते हुए ये कहा है कि पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे सरकार दाऊद के मददगार को बचाने के लिए लगी हुई है। तो बेहद गंभीर आरोप जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगाए गए हैं। जाहिर तौर पर हमने ये देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से ही ये खुलासा किया गया था, या यूं कहें दीपावली के बाद एक बड़ा बम धमाका देवेंद्र फडणवीस ने किया था और ये बताया था कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने मुंबई के कुर्ला, जो कि बहुत महंगी जगह है, वहां दाऊद के गुर्गों से जमीन खरीदी है और वो जमीन बेहद कम कीमत पर खरीदी गई है। और वो जमीन आखिर उनके जो कागजात हैं उस पर हस्ताक्षर जो हैं वो दाऊद के गुर्गे शाह अली खान और साथ ही सलीम पटेल जो हैं वो उनके गुर्गे हैं, उनके हस्ताक्षर हुए हैं बाकायदा। ये गंभीर आरोप नवाब मलिक पर लगाए गए थे, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी नवाब मलिक पर जो आरोप लगाए गए हैं लगातार उनकी जांच कर रही थी। और इसी कड़ी में जब डी कंपनी पर शिकंजा कसा गया तो कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर नवाब मलिक आए और उनकी गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद भूचाल आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार मुसीबत में है। और इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ये कहा है कि दाऊद इब्राहिम का मददगार नवाब मलिक है। और फडणवीस ने यह भी कहा है कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को जिसके जरिए मदद पहुंची उसको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। इसका जवाब उन्हें देश को देना पड़ेगा। ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई है। तो फिलहाल सियासी बयानबाजी का दौर लगातार महाराष्ट्र में जारी है। जिस तरीके से ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है और अब नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में नवाब मलिक रहेंगे और इस दौरान उनसे तमाम पूछताछ की जा सकती है। तमाम चीजों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से उनका क्या लिंक है, आखिर जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है इसका पैसा कहां और किस चीज में लगाया जा रहा है, क्या टेरर फंडिंग से लेकर हवाला में इसका पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। कि तमाम बड़े आरोप हैं जो लगातार नवाब मलिक पर लगे हैं और जिसकी जांच पड़ताल जो है वो ईडी जरूर करेगी। और इसी कड़ी में लगातार छानबीन जारी है। महाराष्ट्र में दाऊद से जुड़े अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। आपको ये भी बताते हैं कि न सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को दाऊद का मददगार करार दिया है, बल्कि इसके अलावा शिवसेना के सांसद संजय राउत जो लगातार ईडी की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं कि 2024 के बाद वो एक एक को देख लेंगे, इस तरीके की धमकी लगातार उनकी तरफ से दी जा रही है। और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक इस्तीफा ना दें, वो लड़ते रहें, जरूर जीतेंगे। तो इस तरीके का बयान शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से दिया गया है। हालांकि इससे पहले जब नवाब मलिक से ईडी के दफ्तर में ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे थे और उनके दाऊद कनेक्शन को लेकर उन पर सवाल दागे जा रहे थे, तो उस वक्त भी संजय राउत की ओर से आरोप लगाते हुए ये कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी नवाब मलिक को घर से उठाकर ले गई है और जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। इस तरीके की बयानबाजी लगातार महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि अनिल देशमुख के बाद अब मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी और उसके बाद भी कई ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं, ईडी के रडार पर हैं। फिर चाहे बात शिवसेना के नेता और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब की जाए या फिर
शिवसेना के सांसद संजय राउत ही क्यों ना हो, उनकी दोनों बेटियां ईडी की रडार पर हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार घोटाले हो रहे हैं और इन घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, एक एक कर ईडी जो है इन तमाम नेताओं पर शिकंजा कस रही है। लेकिन इस बीच अब महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ड्रग मामले के दौरान नवाब मलिक ने तमाम आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए। अगर समीर वानखेड़े को फंसाने की पुरजोर कोशिश की गई कि किस तरीके से समीर वानखेड़े के फर्जी कागजात दिखाकर किस तरीके से उन्हें फंसाया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो ताकि ड्रग मामले से अपने दामाद समीर खान को बचाया जा सके। लेकिन वहां नवाब मलिक को सफलता नहीं मिल पाई, उल्टा कोर्ट से फटकार लगाई गई और उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे हुए, उससे साफ हो चुका था कि नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ड्रग मामले में अपने दामाद समीर खान को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक पर एक या दो नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आरोपों की पूरी झड़ी लगी है और आरोप एक या दो नहीं बल्कि कई आरोप उन पर लगाए गए हैं। जो देवेंद्र फडणवीस की ओर से खुलासा किया गया था उसमें उन्होंने दाऊद के गुर्गों से जमीन का सौदा किया है, ये आरोप उन पर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से वो तमाम ड्रग माफियाओं के बचाव और उनके संरक्षण में उतरे हुए थे, उस दौरान भी नवाब मलिक पर कई सवाल उठे कि आखिर ड्रग माफियाओं का संरक्षण क्यों हो रहा है, आखिर उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, क्या उनके संबंध जो हैं वो दरअसल विदेशों से भी मिले थे। तो ऐसे में आखिर कौन सा विदेशी लिंक है, कौन सा दाऊद कनेक्शन है, ये सवाल उस वक्त भी उठ रहा था। और कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से इकबाल कासकर और तमाम लोगों से गिरफ्तारी की गई है जो कि दाऊद के गुर्गे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ के बाद ही नवाब मलिक पर शिकंजा कसा गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किस तरीके से जो जमीन है वो नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड की मदद से खरीदी है। और देवेंद्र फडणवीस की ओर से बाकायदा पूरी जो प्रक्रिया थी कि किस तरीके से जमीन खरीदी गई और किस प्रकार के बेहद गंभीर मामला है उसका जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि एनआईए के संचालन में एक बड़ी कड़ी मिली जिससे पता चला कि रियल एस्टेट का लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किया जा रहा है। 9 जगहों की तलाशी के बाद कुछ बात सामने आई और एक मामला मंत्री नवाब मलिक का भी है, उनमें से ये भी देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास इस जमीन का स्वामित्व था उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। जहां हसीना पारकर डील कर रही थी उसने भी बयान दिया है। ये साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि आखिर मुंबई बम धमाकों के आरोपियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री का क्या कारण है, आखिर क्यों इस तरीके से मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों से उन्होंने जमीन का सौदा किया है। और जबकि ये बहुत गंभीर है कि मुंबई में बम विस्फोट करने वालों को इस लेन देन से भुगतान किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों इस तरीके का ये लिंक सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये बेहद गंभीर मामला है और दाऊद के मददगार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नवाब मलिक जैसे नेता ही हैं जिनका दाऊद कनेक्शन लगातार उसका खुलासा हो रहा है। और ये सवाल लगातार उठ रहा था कि और जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर लगातार महाराष्ट्र में ये डी कंपनी चला रही हैं और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है वो हवाला और ड्रग ट्रैफिकिंग और इसके अलावा टेरर फंडिंग में लगाया जा रहा है कि तमाम सवालों में लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार घिरी हुई है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल अगले कुछ दिनों में मैं झूठे सबूत और गवाह कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार जुटाती है इसके बारे में बड़ा खुलासा करूंगा। तो लगातार बीजेपी हमलावर है और नवाब मलिक से उसका इस्तीफा मांग रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस नेता का दाऊद से कनेक्शन हो उसे सत्ता पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मंत्री पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।